आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2 और ध्यान दीजिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसका इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है। और इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसको देख लेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल जो ज्ञान है वो आना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। बाकी आज की क्लास को शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सेम चीज करनी है, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए LHS में है 3 sin इनवर्स x और RHS में है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साथ ही यहाँ पर साइड में हमको बोला गया है कि x की जो वैल्यू है ये -1/2 से 1/2 के बीच में है। साथ ही ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर है क्लोज इंटरवल। अब एक चीज का ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को जो है आप फटाफट से भी कर सकते हैं, 4 से 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो यार, मैं यही कहूंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना इस वीडियो का मोटिव नहीं है, राइट। देखिए सॉल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे कई सारे जो कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं उन कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, आपको समझना और मुझे आपको समझाना इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज करके जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें। क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है, जैसे ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 4 से 5 स्टेप लगेंगे और ये हो जाएगा खत्म। बट इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं और मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप देखें तो 3 sin इनवर्स x और RHS में अगर आप देखें तो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पर अगर sin इनवर्स है और यहाँ पर अगर अपन साइन ले आए तो अपना काम बन जाएगा। लेकिन साइन लाए कैसे? तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो इसको देखते से ही आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। कैसे? अगर आप x की जगह पे साइन थीटा रख दें तो x की जगह पे अगर साइन थीटा रख देते हैं 4 sin क्यूब थीटा, तो आप देखेंगे ये बन गई है आपकी साइन 3 थीटा वाली आइडेंटिटी। तो साइन 3 थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम x को रिप्लेस कर दें साइन थीटा से। सो बस चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, लेट हमने लिया y इक्वल टू साइन थीटा और ऑब्वियसली हम थीटा बाहर से ला रहे हैं, y नहीं सॉरी x इक्वल टू साइन थीटा। और क्योंकि थीटा बाहर से ला रहे हैं तो लास्ट में जाके इसको रिप्लेस भी करना होगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, राइट, समझ गए। अब यहां पर हम उठाते हैं हमारा RHS। तो हमने RHS उठाया, RHS अपना क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। अब x की जगह पे हम रखने वाले हैं साइन थीटा। यहाँ पर रख देते हैं साइन थीटा। तो ये हो गया देखो साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा अपना साइन 3 साइन थीटा और माइनस 4 x की जगह पे साइन थीटा बट यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, राइट। और इसके बाद यहाँ पर ये साइन इनवर्स अपना एज इट इज है, ये फॉर्मूला बन गया अपना साइन 3 थीटा का, राइट। लेकिन अब जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही समझ कर आए हैं कि ये जो वैल्यू है ये तभी इसका आंसर हो सकती है जब ये इसकी रेंज में आए, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर x की वैल्यूज दी गई हैं कि x जो है ये बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में, और ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो आप चाहो तो ये जो वैल्यू दी जाती है ये इसलिए दी जाती है कि आप चाहो तो इससे चेक कर सकते हो कि ये जो 3 थीटा है ये इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व ही अगर करना है तो सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा आपका 3 थीटा, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा हमारा था साइन इनवर्स x। तो RHS लेकर चले थे और ये आ गया आपका LHS और बात यहाँ खत्म हो गई, हमने प्रूव कर दिया। तो सॉल्व ही करना है तो ये इसका सॉल्यूशन है, खत्म। लेकिन जैसा कि मैं आपको क्या बता रही हूं कि यहाँ पर ये जो 3 थीटा है ये इसकी रेंज में आना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। सो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हेयर जो x है अपना ये -1/2 से 1/2 के बीच में है और क्लोज इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर इक्वल लगेगा। समझ के बात को। अब इसके बाद जैसा कि हमने आज स्टार्टिंग में समझा कि x को हमने सपोज करा था साइन थीटा, सो यहाँ पर हम रख देते हैं साइन थीटा। सो -1/2 लेस देन एंड इक्वल टू
साइन थीटा लेस देन एंड इक्वल टू 1/2। अब हमको ये देखना है, देखो यहाँ पर साइन है, ये तो थीटा है, लेकिन यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी साइन ले, तो ये π/6 पर है, यानी कि अपना 30 डिग्री, और ये भी आपका माइनस π/6 पर है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते तो माइनस ये हो जाएगा π/6 इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू π/6। ध्यान दीजिए कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमको पता चली है कि यहाँ से यहाँ के बीच में है, आपको चाहिए 3 थीटा, क्योंकि 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो माइनस π/6 अपना एज इट इज है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर आपका थीटा था, इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर लेस देन एंड इक्वल टू, फिर आपका ये जो π/6 है इसमें भी आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। देखो इनइक्वालिटी ये जो चैप्टर है ये आपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, तो सीधी सी बात है कि इधर पे भी हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, 3 2 6, और ये हो जाएगा 3 2 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस π/2 3 थीटा 2π/2। सो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप देखें ये क्लोज इंटरवल है, साथ ही माइनस π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, ये रेंज होती है आपकी साइन इनवर्स की, और 3 थीटा जो है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी जाती है ये इसीलिए दी जाती है कि आप इससे चेक कर सको कि ये जो 3 थीटा है ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं। अब क्योंकि ये जो थीटा है ये अपना किससे आया था, एक्स की जगह पे साइन थीटा से, तो उसी के थ्रू हमने जो है ये 3 थीटा की रेंज पता कर ली। समझ गया बात को, तो इससे ये क्लियर हो गया कि बिल्कुल 3 थीटा आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना यार, मैं कहूँगी कि ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ के बात को। सो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ये तो हो गया आपका कितने 3 स्टेप में खत्म ही हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये भी आपको आना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। और अगर देखिए वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं है इसमें भी, ये कॉस इनवर्स है। यहाँ पर अगर कॉस बनाना है आपको तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स की जगह पे अगर हम कॉस थीटा रख दें तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर बना लेते हैं। सो सेम टू सेम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। तो लेट एक्स इक्वल टू, हमने लिया यहाँ पर कॉस थीटा, और यहीं के यहीं आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, राइट। अब यहाँ पर हमने उठाया अपना RHS, ठीक है, RHS उठाया हमने। RHS क्या है आपका, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे कॉस थीटा। सो यहाँ पर हमने लिया कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला जो है ये बन गया आपका cos 3 थीटा का। सो ये cos इनवर्स और ये हो गया cos 3 थीटा। और सीधी सी बात है यार कि ये जो 3 थीटा है ये इसकी रेंज में आना चाहिए, और x की वैल्यू के हिसाब से ये इसकी रेंज में आएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं इनसे हमको पता चलता है कि ये इसकी रेंज में है या नहीं। समझ गए बात को, तो इसकी रेंज से हमको पता चल जाएगा, और चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर खैर हम पहले इसको आंसर कर देते हैं 3 थीटा, और ये हो जाएगा 3 थीटा की जगह पे आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, जो कि है आपका LHS। सो सीधी सी बात है, RHS लेकर चले थे, LHS ले आए, देखिए जरा LHS ले आए, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन वैल्यू से हमको कैसे पता चला कि ये जो 3 थीटा ये कॉस इनवर्स की रेंज में है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो कि वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि जो x की वैल्यू है ये 1/2 से 1 के बीच में है। सो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। लिखने का तरीका अपने को पता ही है, क्लास 11 में अपन ने इंटरवल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो ये क्लोज इंटरवल है दोनों तरफ, और यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है। सो यहाँ पर 1/2 यहाँ 1, और क्लोज इंटरवल में हम इक्वल भी लगाते हैं लेस देन या ग्रेटर देन के साथ। समझ गए बात को, चलो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो x है आपका, इसको हमने रिप्लेस कर दिया था cos थीटा से। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे। सो लेस देन एंड इक्वल टू cos थीटा लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर आ गया अपना 1, ठीक है। सिर्फ x को हमने cos थीटा से रिप्लेस किया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको cos दिख रहा है, तो ये जो वैल्यू है दोनों, ये हमको देखना है cos की कितने थीटा पर होती हैं। तो ये जो 1/2 है, राइट, ये होती है cos 60 की वैल्यू, ठीक है, यानी π/3, और जो 1 होती है ये होती है आपकी cos 0 की वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे
जो छोटा है cos 0 डिग्री इज लेस देन एंड इक्वल टू अपना cos थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू cos पाई बाय 3। राइट, समझ गए बात को? ओके ठीक है। सो यहां से थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाय 3। लेकिन हमको थीटा का पता नहीं करना है, हमको पता करना था 3 थीटा का, कि 3 थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, पता होना चाहिए ना। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। सो इसी की बीच आनी चाहिए। अब सीधी सी बात है कि मैंने आपको क्या बताया, 3 थीटा चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? थीटा। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो कर देते हैं। सो 3 इंटू 0 ये तो हो जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 3 थीटा, और पाई बाय 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पाई। और यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हो बिल्कुल आराम से कि 0 और पाई के बीच में आपका 3 थीटा आ रहा है, और 0 टू पाई क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल को शो करता है, राइट। ये क्लोज इंटरवल को, क्लोज इंटरवल में 3 थीटा आ रहा है, इसलिए हमने 3 थीटा आंसर किया है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी जाती है ना, इनसे हमको पता चलता है कि हाँ भाई ये जो 3 थीटा है ये इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं। तो ये चेक कैसे करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा होता है खत्म। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो भी हमको क्वेश्चन दिए गए उनको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर बोला गया है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है अगर x 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहां पर क्या किया जाए जिससे कि इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। सो देखो सीधी सी बात है, यहां tan इनवर्स आपको दिख रहा है। अब यहां पर अगर हम tan बना लें तो काम बन सकता है, राइट। यहां पर tan इनवर्स है और यहां tan अगर बना लें तो काम बन जाएगा। क्या किया जाए? सो यहां पर देखो, सबसे पहले एक काम हम कर सकते हैं, अगर यहां पर हम x की जगह पे tan थीटा लिख दें, tan थीटा लिख दें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर तो एक अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू हमने लिया यहाँ पर tan थीटा, और सीधी सी बात है थीटा को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा हमको x से, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू पहले ही फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स x, राइट। समझ गए बात को? चलो सो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे x की जगह पे tan थीटा। सो देखिए यहां पर हम रख देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर कभी आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है तो देखो यार, आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं। और एक चीज और कि प्लेबैक स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ा सा फास्ट करके देखोगे वीडियो को, तो चीजें स्किप नहीं होंगी। लेकिन अगर वीडियो को ही स्किप करके देखोगे तो आपके जो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारी चीजें हैं, वो छूटेंगी। तो वीडियो को फास्ट करके देखोगे, सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी, राइट। और वीडियो फास्ट भी हो जाएगा, लेकिन स्किप करोगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि उसमें चीजें छूटेंगी, कॉन्सेप्ट छूटेंगे, ठीक। चलिए सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पे हम, एक मिनट, राइट, x की जगह पे हम रख रहे हैं tan थीटा। सो यहाँ पर 1 प्लस x की जगह पे tan थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। समझ गए बात को? अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सो ये जो tan इनवर्स है ये अपना एज इट इज रहा, ये हो जाएगा आपका देखो sec स्क्वायर थीटा, और ये रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ। डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अभी भी यहाँ पर कुछ tan थीटा बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेक हमको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और tan की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो जहां साइन और कॉस आएंगे वहां पर tan बनने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं, ये tan इनवर्स हो गया अपना। सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, तो हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपना एज इट इज अपॉन tan थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस
थीटा, ये लगा दिया हमने ब्रैकेट, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सो ये अपना टेन इनवर्स एज इट इज है, राइट। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ये तो है ही पहले से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म, क्या बचा वो लिख लेंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा आपका, देखो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी यहां से भी कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर अब लगेंगी हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उनको मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर यहीं से चीज़ें छूट जाती हैं, नंबर कट जाते हैं, और इसी तरह की कई सारी चीज़ें इनमें ही हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पर न्यूमरेटर में चाहिए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में चाहिए कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है अपना टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, डिनोमिनेटर में अपने को साइन दिख रहा है, ऊपर कॉस दिख रहा है, लेकिन 1 माइनस कॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन सा, साइन वाला। देखो मैं दोनों फॉर्मूले लिखती हूँ आपको, साइन वाला कॉस वाला, ठीक है। तो देखो कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और एक होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला वही यूज करना है जिसकी जरूरत है, क्योंकि कॉस 2 थीटा का 10 का भी फॉर्मूला होता है, हम तो सिर्फ अभी साइन कॉस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमको क्या चाहिए, साइन, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए बात को। इसको भी नहीं लगाएंगे, इसको भी नहीं लगाएंगे, तो इन दोनों को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या किया जाएगा, ये जो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको इस तरफ ले आते हैं अपन, इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और ये कॉस 2 थीटा को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ गए बात को। अब एक चीज और समझो, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अकेला, यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो थीटा है तो अगर इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो इस वाले थीटा में भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ही बचेगा, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, समझ गए। चलो सो ये स्टेप और कर ही देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब समझे कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे ये जो है ये हम कैसे लिख रहे हैं। पहली बात तो फॉर्मूला हमने चूज किया, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से हमने 2 थीटा को थीटा में चेंज किया, राइट। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम ये लिखेंगे। दूसरी चीज और यहीं कहीं समझाती हूँ, अब आती है डिनोमिनेटर की बात साइन थीटा की। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपना साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ थीटा दिख रहा है, तो कुछ नहीं, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा, किसमें, थीटा में, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सो अब यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम ये लिखेंगे और साइन थीटा की जगह पे हम ये लिखेंगे। सो लिख देते हैं, ठीक है। सो ये मैं लिखा रहने देती हूँ। और एक चीज और कि नोट अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करना, राइट। चलिए सो अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो जो मैंने एक अलग कलर से लिखा, ये पूरे फॉर्मूले हमारे, है ना। सो ये हो जाएगा, देखो आपका ये हो गया आपका टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाय 2 और आ गया आपका कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियर आराम से देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर से यहाँ का एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, जो कि हो जाएगा आपका टेन थीटा बाय 2, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया आपका टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा आपका थीटा बाय 2,
और थीटा क्या था आपका tan इनवर्स x, और ये रहा आपका 1/2, और ये आ जाएगा आपका आंसर। दैट्स इट। ओके, समझ गए बात को। तो इस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। हालांकि इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे इन चीजों में ही फंस कर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें 11th में हम ढंग से पढ़ते नहीं है, तो 11th से ही क्लियर नहीं होती हैं, जिस वजह से 12th में आके फंसते हैं और इन चीजों को छोड़ते हैं। तो कोई भी चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी आपको कि कोई भी चीज छोड़िए, आप उसको करिए, और जब तक आपसे नहीं बनती तब तक उसको करिए। राइट, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। राइट, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी वही, इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, ये दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी अपने फॉर्मूले लग जाएंगे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूले लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो अपना साइन वाला होता है, एक कॉस वाला होता है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 वगैरह है नहीं है, तो अपन पहले से ही इसको क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर अपन ने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल होकर थीटा आ गया, और यहाँ पर भी अपन ने 2 से डिवाइड किया थीटा में। ठीक है, अब यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। समझे, ये कॉस थीटा इधर गया तो माइनस का हो गया, राइट, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नेगेटिव था, तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, सिंपल। ठीक है, चलो, अब कॉस 2 थीटा का ही दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, कॉस 2 थीटा का, तो ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, थीटा को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, अब कॉस थीटा उधर जाएगा और ये क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। समझे, ये जो -1 था इसको इस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम ये लिख देंगे और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम ये लिख देंगे, और दोनों ही देखो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं अपने। समझ गए बात को, चलो सो यहाँ पर लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हम सो ये देखो tan इनवर्स अपना एज इट इज है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस, अब देखो यहाँ पर थीटा नहीं है, एक्स है, तो हम एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। आई होप समझ गए होंगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ये, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ये। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर देखो ये जो अपना 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक मिनट रूट है क्या इसमें, हाँ रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, राइट। सो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका देखो tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, राइट, सीधी सी बात है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा क्या, x बाई 2, लेकिन x बाई 2 किसको बिलोंग करना चाहिए, आपके tan इनवर्स की रेंज को। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड हमको कुछ वैल्यूज दी गई हैं कि x जो है ये 0 to पाई के बीच में है। सो चलो इससे अपन कर लेते हैं। तो हालांकि इससे हमको क्लियर हो रहा है कि ये रेंज में आ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ये जो है ये बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 को। लेकिन कैसे, सो यहाँ पर देखो हियर हमको बोला गया है, क्या बोला गया है, 0 to पाई, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। ठीक है, ओके, तो ये x के लिए वैल्यू दी गई है कि 0 से पाई, लेकिन हमको किसका पता करना है, x/2 का, तो x/2 का पता करना है, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 0/2, तो ये हो गया 0 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/2। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, हमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बीच में यहाँ 0 है, यहाँ अगर -π/2 है तो यहाँ पर π/2 होगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो x/2 है ये 0 और π/2 के बीच में। तो सीधी सी बात है, कोई भी वैल्यू अगर 0 और π/2 के बीच में है तो वो -π/2 से π/2 के बीच में तो आनी ही है, राइट।
सो बस बात यहीं खत्म हो गई। इसी से अपने को ये चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है ना, इसी से अपने को ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई ये जो है ये इसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल इसकी रेंज में आएगा ही आएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें क्या बोला गया है, टेन इनवर्स। देखो ये जो चीज है इससे 10 बनाना तो आपको आना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखो यहां पर अगर इस साइन में अपन कॉस से डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप कर दो कॉस से डिवाइड, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। यहां पर कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 10x, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो अब यहाँ पर खैर x है तो cos x से डिवाइड करेंगे, और x की वैल्यू हमको इसके और इसके बीच में दी गई है। ठीक है, सो करते हैं इसको शुरू। ठीक है, सो ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, राइट। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि इस cos में cos से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन अपॉन cos हो जाएगा आपका 10x, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 1 प्लस आपका 10x, ये हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, और इसी तरीके का हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4। भाई पता है ना 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह पर 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। बात तो दोनों की इक्वल ही है ना, 10 पाई बाय 4 इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं और क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है हमको। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 10 a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज लिखेंगे। बस ध्यान रहे कि 10a की जगह पे यहां पर रहेगा 10 पाई बाय 4, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सो इसको करते हैं हम। सो ये फॉर्मूला तो खैर मैंने लिख ही दिया है, यहाँ पर करते हैं इसको। तो ये 10 इनवर्स अपना एज इट इज है। 1 की जगह पे मैंने क्या लिखना है, 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपना एज इट इज है, उससे कोई अपने को दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 प्लस, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस 10a की जगह पे क्या है 10 पाई बाय 4। सो यहाँ पर ने लिखा 10 पाई बाय 4 और यहाँ पर अपना 10x। ठीक है ना, देखो 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। अब 1 का अगर 10x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10x ही तो मिलेगा। तो ये वाली जो स्टेप है और ये वाली स्टेप है, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। देखो कभी भी कुछ भी आप रिप्लेस कर रहे हो, किसी भी चीज को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो सब्सटीट्यूट करने पे ये वाली जो स्टेप है और ये वाली स्टेप है दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी जाके वो सब्सटीट्यूशन सही होगा, राइट। सो हमने यहाँ पर क्या किया, 10 पाई बाय 4 होता है 1, कोई चेंजेस नहीं है, और 1 का मल्टीप्लाई 10x में करोगे तो 10x ही आपको मिलने वाला है। चलिए सो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, सो यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स आंसर, जो कि बिलोंग करेगा आपके ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 को। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हमको दी गई हैं उससे हमको पता है, क्योंकि अगर x यहाँ से यहाँ है तो सीधी सी बात है कि ये जो वैल्यू है ये इस रेंज में तो आएगी आएगी। अब ये चेक करना है तो बिल्कुल कर लेते हैं, माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। सो हियर माइनस पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 4। ओके ठीक है, यही है। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट, बट ये क्या है अपना x, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस एक्स करना पड़ेगा, फिर पाई बाय 4 को सब में हमको ऐड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो सो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन माइनस 3 पाई बाय 4। तो सीधी सी बात है कि जब माइनस करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 पाई बाय 4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 4। ठीक है, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पाई बाय 4 को ऐड करना है सभी जगह से, तो कर देते हैं इसको हम ऐड। तो ये हो जाएगा देखो माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लेस देन माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4।
राइट। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर है, हम चाहें तो उसको पाई बाय फोर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो वही करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री पाई और प्लस पाई, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन 2 पाई बाय 4। अब ध्यान दो कि इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 2। सो यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 4 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स की वैल्यू दी थी, इससे हमको ये चीज़ क्लियर होती है, और ये क्लियर कैसे होती है यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं। राइट, समझ गए बात को? तो इस तरीके से जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होता है अपना खत्म, ये इसका आंसर आ गया है। और इस क्वेश्चन के साथ ही जो हमारी क्लास है आज की ये होती है खत्म। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन जो हैं ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप कि जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। और ध्यान रखिए कि देखो इन क्वेश्चन को करने में इतना कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन देखो वीडियो बनाने का या फिर आपको समझाने का मोटिव ये होता है कि ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, राइट, ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है, 2 से 4 स्टेप में तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मोटिव क्या होता है कि आप इसके पीछे की जो सारी चीजें हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो समझ सकें। ठीक है, सो आई होप कि जो वीडियो है आज का, इसमें हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके साथ ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।